हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो मैंने अभी ये फंडेड रूम से फंडेड अकाउंट लिया है 5K का। तो मैं जस्ट चाह रहा था कि आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये मैंने अकाउंट लिया है अभी करीबन 2 दिन हुए मेरे को लिए हुए। तो मैंने वीज़ा के थ्रू लिया था, वीज़ा कार्ड से लिया। तो विद इन 5-10 मिनट मेरे को अकाउंट मिल गया था फंडेड। ये सेटअप पूरा डैशबोर्ड और ये सेटअप मिल गया था। तो मैंने कुछ मतलब 1-2 घंटे बाद ही ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्रेडिंग डेज दिखा रहा है 1 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पर और मैंने जब करीबन 2 ट्रेड लिए अभी तक, तो उसमें मेरे को करीबन 132 का अभी पेनल में प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर। तो जो अकाउंट लिया था वो उसमें कोई इशू नहीं हुआ। मतलब विद इन 5 मिनट मेरे को पूरा सेटअप मिल गया था अकाउंट का। हालांकि सेम टाइम पे मैंने एक 5 टीयर का अकाउंट भी लिया है। 5 टीयर में मैंने एक उस लास्ट वीक लिया था, वो फेल हो गया था। अभी फिर दोबारा लिया था सेम टाइम पे जब फंडेड रूम से लिया था। तो 5 टीयर का जो अकाउंट लिया तो वो लोड नहीं हो रहा था। फिर मेरे को टिकट रेज करना पड़ा। तो उन्होंने फिर से दोबारा रिक्रिएट करके दिया है। तो इस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम तो मतलब किसी भी फर्म में हो सकती है। तो मुझे लग रहा है ये कोई इशू नहीं है। वो एक बार जैसे ही मैंने टिकट रेज करा उन्होंने रिजॉल्व कर दिया विद इन 1 और 2 आवर्स। ठीक है। तो हालांकि फंडेड रूम में ऐसा कुछ इशू दिखा नहीं मेरे को। और इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस बहुत सही है। मतलब इसमें अगर आप ये बड़ा ही क्लियर है। यहाँ पर आप लॉट साइज वगैरह और मार्जिन प्रॉपरली दे रहे हैं, जो कि आपको एक्सनेस वगैरह में दिखाई देगा इस तरह का। या फिर ये डेल्टा एक्सचेंज वगैरह या फिर कोइन स्विच में मैंने किया था शायद, वहाँ पर इस तरह का सेटअप था पूरा। ठीक है। और 5 टीयर के थ्रू में इसमें एक्चुअली ये लोग 2 ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। या तो MT5 से आप करो या सी ट्रेडिंग से करो। तो जो प्रीवियस यहाँ पर मैंने जब अकाउंट लिया था तो मैंने MT5 लिया था, क्योंकि MT5 फ्री है और सी ट्रेडर्स का आपको अलग से 900 रुपये देना पड़ता है। तो MT5 में मतलब मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रहा था। मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा था मार्जिन क्या लगेगा, क्योंकि वो मार्जिन नहीं बता रहा था। वो नीचे जस्ट आपका करंट अमाउंट और कितना मार्जिन, मतलब अकाउंट मतलब ट्रेड लेने के बाद पता चल रहा था कितना मार्जिन बचा है। ड्यूरिंग आपको लॉट जब ले रहे थे उस समय उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो इंटरफेस भी थोड़ा पुराना। अगर आप उसमें जैसे यहाँ पर कैंडल अगर मूवमेंट करोगे तो वो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना ओल्ड सेटअप बैठा हुआ है। तो वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर मैंने अलग से 900 रुपये में ये सी ट्रेड का लिया। हालांकि सी ट्रेड का बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ से न्यू ऑर्डर करोगे तो जो भी डिटेल डालोगे इस मार्जिन वगैरह वो प्रॉपर आएगा। और यहाँ पर एक स्मॉल विंडो आती है, ये टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ डायरेक्ट ही सेट करके ट्रेड के टाइम पे आप ट्रेड ले सकते हो। और ये ग्रीन और रेड भी एक यहाँ पर पैरेलली स्केल चलती रहेगी, आपको दिखता रहेगा प्रॉफिट मार्जिन और लॉस में कितना क्या है। तो यहाँ पर ये इजीली है, ये सेटअप आराम से बताएगा। अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, जैसे मैं अगर नेक्स्ट ट्रेड अगेन मैं अगर इसमें लेता हूँ, यूरो में ले रहा हूँ, तो यूरो में अगर मैंने लास्ट ट्रेड लिया होगा ये वहीं पे उसके अकॉर्डिंगली इसका टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर देगा। फिर आपको अगर एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो इसमें ये वाला थोड़ा अच्छा है। हालांकि पेमेंट मेरे को अलग से देनी पड़ी करीबन 900 रुपये, $10 के करीब था। बट इसमें ये अच्छा है, मार्जिन भी सही दिखा रहा है। बट यहाँ पर अगर देखो इसमें मैं $100 के करीब प्रॉफिट पे चल रहा हूँ। 5100 के करीब मेरा यहाँ पर बैलेंस है। बट अगर मैं 5 टीयर में जा रहा हूँ तो 5 टीयर में मेरे को अभी ये अपडेट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सब कुछ जीरो ही जीरो आ रहा है करंट पीएनएल में। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब डे एंड होगा, ये कल का है, तो मे बी उसके बाद मुझे यहाँ दिखाई देगा। फिलहाल तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है। तो इस हालांकि ये 5 टीयर है, करीबन 10 साल पुरानी फर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी सेटअप कुछ इसी तरह है। तो मेन डिफरेंस है पे आउट का। ये तो चलो जैसे अगर मैं ट्रेड ले रहा था, मैंने ट्रेड लिया तो 1-2 बार ही सर्वर एरर दे रहा था, तो मैंने फिर इसको रीलोड कर लिया। तो अगर आपको भी इस तरह का कुछ सर्वर फेल आता है, इसमें फ्रिक्वेंट आता है सर्वर फेल करके, तो इसको रीलोड कर लो। या अगर आप इसको ऐसे ओपन छोड़ दोगे तो फिर ये एरर देता है कई बार। ठीक है। और जब एग्जिट करोगे तो थोड़ा एग्जिट में दिक्कत आ रहा है। जैसे कई बार मैं एग्जिट कर रहा था तो इसमें एरर दे रहा था। तो आप रीलोड कर लो। मेरे को रीलोड से सॉल्व हो गया था मेरा इशू। मैंने जैसे ही रीलोड किया ये इमीडिएटली मैं एग्जिट कर पाया।
बट अगर वो जैसे कुछ बंदे हैं जो जल्द एंट्री और एग्जिट इमीडिएट करते हैं, फास्ट करते हैं, स्कैल्प करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ ट्रेड को, तो मुझे इतनी दिक्कत लगी नहीं। बट अगर आप 1 मिनट और 2 मिनट के लिए चला रहे हो ट्रेड, तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। तो बेस्ट है कि इसको रीलोड कर लो, इसको रिफ्रेश करोगे तो ये हो जाता है, ठीक। अभी मेरे को इतना दिक्कत हुआ नहीं इंटरफेस में, इंटरफेस बड़ा ही सही लगा इसका। क्योंकि मैंने MT5 पे किया, मुझे उसके कंपेरिजन में तो बहुत डिफरेंस लगा। ये कंपेयर टू सी ट्रेड, मतलब सी ट्रेड के इक्वली है। सी ट्रेड थोड़ा फास्ट है, सी ट्रेड का अलग से एक ऐप भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। एंड ये पूरा एक अच्छा सेटअप है इसका। एंड इसका भी ठीक ठाक है, मुझे कोई इशू नहीं लगा। मैंने फिर अपना जो पे आउट का है, तो वो पे आउट मिलता है कि नहीं, तो वो मैंने, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। अगर मैं पे आउट तक जाता हूँ इस अकाउंट से, तो बताता हूँ कि मतलब क्या कैसे क्या पे आउट है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप एक बार अच्छे से पहले रूल्स पढ़ लो, ठीक है। डे ट्रेडिंग का मतलब डेली लॉस कितना है, तो वो एक बार देख लो। आपको थोड़ा प्रॉफिट अगर आप प्रॉफिट में हो तो यहाँ पर एडजस्ट होगा, बट वो नेक्स्ट डे होगा। तो सेम डे अगर आप सोचो कि आपका सपोज $200 प्रॉफिट है, तो 5K प्लस 200 करके आप फिर उसको लॉस कैलकुलेट करोगे, तो फिर वो इशू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह ना करें, एक नेक्स्ट डे से ही वो कैलकुलेट होगा मेरे ख्याल से। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि रूल्स थोड़ा फंडेड अकाउंट के थोड़ा टाइट रहते हैं। अगर आप थोड़ी मिस्टेक करोगे तो तुरंत आपका अकाउंट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। अभी तो मेरा करीबन 5% के करीब मेरे को और प्रॉफिट चाहिए, तब ये फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन पास होगा। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेज, फिर जाके फंडेड अकाउंट, ये फंडेड रेडी होगा, ठीक है। तो अभी टाइम है इसमें। एंड 5 टीयर का भी सेम ही है। 5 टीयर में यह है कि आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं ये लोग। अगर आप यहाँ देखो तो आपको इंडिसेस भी मिल जाएगा, यूरो वगैरह में ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर क्रिप्टो वगैरह में है, और गोल्ड तो खैर दोनों में ही है, बिटकॉइंस वगैरह दोनों में ही है। बट यहाँ पर एक इंडिसेस एक्स्ट्रा है, UK 100, और आप US 30 भी कर सकते हो। मेरे को यहाँ दिखा नहीं, मैंने शायद ट्राई तो किया था एक बार देखने का। US 30 तो है नहीं इसमें, और इसमें, हाँ इसमें है नहीं। इसमें क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, कमोडिटी में ये डॉलर वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको US 30 या UK 100 पे करना है, तो ये थोड़ा अभी इसमें है नहीं। तो ओवरऑल मेरे को सेटअप तो सही लगा। एंड पे आउट का थोड़ा देखते हैं मिलता है कि नहीं, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ एक बार इसका क्या होता है फाइनली। तो सो फार तो मेरे को इसमें कोई इशू दिखा नहीं है, मेरे को ओके ही लग रहा है सेटअप। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं।